अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। ऑयल जो है अपने 6 वीक्स को हाई को पहुंच चुका है, $88 इसने टच किया। मोइस ऑयल और उस पे तो बाद में आएंगे, पहले जब मैं मार्केट को डिस्कस करूंगा। 178 पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई और उसके बाद आपने मिड डे में भी लेवल्स बताए कि 173 से 175 का जो लेवल है इसमें स्लोली बाइंग करनी चाहिए। आज की मार्केट 174 प्लस पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा ओवरऑल आज के वॉल्यूम्स के बारे में बताइएगा और रिफाइनरी सेक्टर अब कहाँ पे खड़ा हुआ है और कौन सा सेक्टर आपको ज्यादा चलता हुआ नजर आया इस बार में। देखिए, इंडेक्स की क्लोजिंग अभी 1,74,400 पॉइंट पर आई है और 1,74,100 पॉइंट का लो लगाया मार्केट ने। आज मिड डे मूव जब मैं बना रहा था तो 175 पर इंडेक्स था। मैंने कहा थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं और 173 तक हम बाइंग करेंगे, लेकिन इतनी बाइंग करेंगे कि 173 के बाद भी हमारे पास कैश अवेलेबल हो, क्योंकि न्यूज़ का कुछ नहीं पता और ऑयल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ऑयल का जो हाई लगा है वो $88.45 पर लगा है और इस वक्त 87.19 या 87 के पास ऑयल ट्रेड कर रहा है। तकरीबन $1.5 अपने हाई के आज के हाई से नीचे आ चुका है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर पोस्ट क्लोजिंग के अंदर हमने अच्छे खासे बायर देखे और मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। तो जो आप लोगों ने आज शेयर बाय किए हैं या फिर एंड टाइम पर जो आप शेयर्स बाय करके गए हैं, वो कल यानी कि अगले दिन आपको सेल करने का मौका मिल सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज देखा जाए तो ठंडा दिन था, 26 करोड़ के वॉल्यूम हुए हैं केएससी 100 इंडेक्स के अंदर। केएससी ऑल इंडेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ करीब 70 करोड़ से भी कम के वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के अंदर कमी आ चुकी है क्योंकि मार्केट माइनस की साइड पर है और कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर नहीं चल रही। और रिफाइनरी सिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रेडिंग के मौके हमें मिल रहे हैं। जैसे कि 48 के पास कल 49 के पास कल क्लोज हुआ था पाकिस्तान रिफाइनरी, इसके बाद 48 का लो लगाया आज और 52 रुपीज़ का हाई लगाया और अराउंड दिस ही घूम रहा है और ₹51 के आस-पास 50 पैसे के आस-पास क्लोजिंग दी है। सिनर्जी के अंदर इतना खास वॉल्यूम थे लेकिन फ्लक्चुएशन अच्छी नहीं थी, ₹10 के नीचे क्लोज हो गया सिनर्जी। नेशनल रिफाइनरी तकरीबन सारे रिफाइनरी माइनस है, मेन पीआरएल के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, तो पीआरएल के अंदर हम ध्यान रख के काम कर सकते हैं। इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, नीचे हमारे पास बाइंग के लेवल्स मौजूद हैं, अभी भी बाइंग करने वाली ही पोजीशन है मार्केट की। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ऑयल एक्सप्लोरेशन हर किसी सेक्टर के अंदर सेलिंग आई है और सारा सेक्टर माइनस साइड पर ही क्लोज़ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मोइस थोड़ा जियोपॉलिटिकली चीजों को देखते हैं। आपने कहा कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल पॉजिटिव साइड पे भी जा सकती है, लेकिन अभी इसने 88 का हाई टच किया है। यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऑयल ऊपर जाता है तो उसका एक काफी हद तक एक रिवर्स इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि देखें हम तो जो वॉर है वो कंटिन्यूसली चल रही है। एक तरफ पीस टॉक्स की बात हो रही है, एक तरफ मजीद स्टेट ऑफ हॉर्मस से ना वेसल्स उस तरीके से गुजर रही हैं और एक ब्लॉकेज जो है उस साइड पर नजर आ रही है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो बढ़ रही हैं। लेट्स से ऑयल 88 क्रॉस कर जाता है तो तब हम मार्केट पे किस हद तक इम्पैक्ट देख सकते हैं उस चीज का। देखिए, ऑब्वियसली मार्केट 144 से लो लगा के आई है। जंग चल रही थी जी। और आई थिंक इस लेवल की तो नहीं थी, वो इनिशियल स्टार्ट था तो ज़्यादा पैनिक के अंदर लोग थे, लेकिन अब लोग भी सेटल करके हैं। पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर नहीं आ रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑयल स्लो बढ़ रहा है, ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं लग रहा कि 120 वाले लेवल या 110 वाले लेवल पर वापस चले जाए ऑयल। यहीं पर ही $90 के आस-पास ट्रेड करता रहेगा और आई थिंक स्लो नीचे आएगा। आज क्योंकि $5-6 विद इन अ डे बढ़ गया और अगर अगर हम कल से ही कंपेयर करते हैं तो 81, 82 पे ट्रेड करा था कल मार्केट टाइमिंग के अंदर और उसके बाद फिर $88 जाना, तो $6 बढ़ चुका है विथिन अ डे। तो ऑब्वियसली $2-3 की यहाँ से करेक्शन आएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि करेक्शन अभी ही आ जाए और फिर सुबह वापस ऊपर चले जाए, तो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अगर मार्केट खुलने से पहले तक ऑयल की प्राइसेज़ हमारे पास $85 से नीचे रहती हैं, तो मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऑयल अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा अपने आप को सेटल डाउन करेगा 85 के लेवल पर। अगर नई रैली करनी होगी ऑयल ने, तो फिर वहाँ से चलेगा, लेकिन एक दिन कूलिंग पीरियड होगा ऑयल के लिए भी, जिसके अंदर आपको प्रॉफिटिंग का मौका स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा, जिन लोगों ने आज बाइंग की है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑयल ने भी अपना हाई लगाया तो उसके बाद एक कूलिंग पीरियड तो मिलेगा ही। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कल मार्केट जो है पॉजिटिव होगी। मुझे स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी तरफ से कोई टॉपिक हैं जो अगले 2 दिनों के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल रह सकते हैं, स्टॉक्स जिनमें काम किया जा सकता है सेक्टर के साथ स्टॉक्स भी। देखिए, वैसे तो इंट्राडे ट्रेड नॉन शरिया के अंदर आती है, जी। लेकिन अभी जो मार्केट जिस तरह की है वो इंट्राडे ट्रेड वाली ही है। बाय टुडे सेल टुमारो के अंदर मार्केट का आपको नहीं पता कि मार्केट बंद होने के बाद रात को ऑयल गिर जाए, सॉरी बढ़ जाए, तो मार्केट नेगेटिव खुलेगी, आपको लॉस होगा। तो होल्डिंग वाली इस वक्त मार्केट नहीं है। लंबे स्विंग के लिए आप ले सकते हैं, 6 महीने, साल का अगर आप रखें या मिनिमम दिसंबर का टारगेट रखें तो आप होल्डिंग के लिए ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको शेयर बता दूँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, अटक रिफाइनरी आप ले सकते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी आप ले सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़ कंटिन्यूअसली मार्केट में चल रही है और कल जो सेलिंग आई थी वो यही आई थी, नेगेटिव न्यूज़ लगी हुई थी या रूमर था एक सॉर्ट ऑफ कि रिफाइनरी पॉलिसी नहीं हो रही है या फिर डिले हो रही है। इस तरह का रूमर मार्केट में सर्कुलेट हुआ था, जिस वजह से मार्केट के अंदर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर मेनली हमने सेलिंग देखी थी, लेकिन आज वो ओके चल रहा था। इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था रिफाइनरी के अंदर, लेकिन इतना वो ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा था, स्लो हो चुका है अब रिफाइनरी सेक्टर, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिए हैं, 20-20% का गेन बिल्कुल। मिल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कूल डाउन होगा और उसके बाद फिर अगेन चलेगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारे पास, पीएसओ मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, लोटे केमिकल का रिजल्ट अच्छा है, आईजीसीआईएल है। सितारा पेट्रोलियम मेरे ख्याल से बहुत अंडर वैल्यू में मिल रहा है, ₹19 पे वो आया था और ₹17 के आज लो लगा दिया इसने।
तो 17 रुपए पर सितारा पेट्रोलियम आप बाय कर सकते हैं। पाक कतर 21 रुपए के पास मिल रहा है, जो कि जी। रिसेंटली 30 रुपए का हाई लगा के आया है। तो पाक कतर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे शेयर्स आपको इस तरह के मिल जाएँगे, जिसके अंदर आप स्लो बाइंग करके काम कर सकते हैं। पाक कतर तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़्यादा बेहतर, भी उसके बारे में आइडिया हो जाएगा आगे मैंने ज़रा स्विंग के फुल। लिए बताया बेसिकली, मैंने जी। स्विंग के लिए ही बताया 6 महीने के लिए, और अगर आपको इंट्राडे करनी हो सेम डे के अंदर, तो उसके अंदर हुँ। आपको रोज़ के रोज़ शेयर मिल रहे होते हैं। जैसे कि दीवान सीमेंट के अंदर कल और आज में ट्रेडिंग हुई, वॉल्यूम अच्छे बने, दीवान सीमेंट के अंदर आप काम कर सकते हैं। डीएफएसएम, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, और इसके अलावा जो लोग नॉन शरिया में करते हैं, तो उनके लिए टीपीएल ग्रुप भी है, टीपीएल कॉर्प, टीपीएल प्रॉपर्टीज़, टीपीएल ट्रैकर, इनके अंदर भी अच्छा ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है, तो इनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये भी बताता चलूँ कि हम मिड डे के अंदर अपने बाकी शोज़ के अंदर भी कंटिन्यूअसली आपको स्टॉक्स तो बताते ही हैं और साथ में स्ट्रैटेजी भी बता रहे होते हैं कि कब आपने बाइंग करनी है। जैसे मोइज़ ने प्रॉपर लेवल भी बताया बाइंग कब करनी है, 178 से 177, 500, 800 के आस-पास जो है सेलिंग करनी है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको लेके चलते हैं मिड डे के अंदर भी, रोज़नामा के अंदर भी। तो ये एक सिलसिला साथ-साथ चलता रहेगा और जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगी, वो भी हम अपने शो के अंदर कवर करते रहेंगे। मोइज़, एक और सवाल है आपके लिए, मुझे बताइएगा कि ऑडियंस के स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एफसीईपीएल और बीएफ बायो, मैं स्विंग के लिए जानना चाहूंगा, ये दोनों स्टॉक्स ऑडियंस की तरफ से हैं कि इनमें कोई अच्छी स्विंग हमें नजर आ रही देखिए, एफसीपीएल ने इस बार ₹3.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया था, ₹100 का शेयर है। ऑलरेडी है। ₹80 का ₹100 हो चु मतलब ₹80 का था पहले, उसके बाद ₹100 का इसने हाई टच किया है, ₹112 तक का हाई टच किया और ₹100 पे इसको ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम साल की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स भी कंटीन्यूअसली बढ़ रही हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। पिछले जी। साल पूरे साल की अर्निंग कंपनी की जो है वो सिर्फ ₹3.51 आई थी, और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही ₹2.41 की अर्निंग आ गई, तो अर्निंग की ग्रोथ आपके सामने है, प्लस सेल्स भी कंपनी की बढ़ रही है, तो स्विंग के लिए ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी आपने बताई बीएफ बायो को अगर हम अर्निंग वाइज़ देखते हैं, इसका शेयर प्राइस तो आई डोंट थिंक इतना महँगा जी। होना चाहिए इसको, लेकिन क्योंकि इसकी न्यूज़ हैं और नई-नई इसकी जो बिज़नेस है वो भी ग्रो कर रहा है हम्म। कंटीन्यूअसली, और फ्यूचर के अंदर ऐसी सेल्स क्या है कि फ्यूचर के अंदर ऐसी सेल्स, अर्निंग सब बढ़ जाएँगी, और मार्केट के अंदर भी आपको पता है, मार्केट में जब बैठे होते हैं तो हर तरफ से, चारों तरफ से बातें आ रही थी कि ये शेयर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो बीएफ बायो को भी बातें आ रही हैं कि ₹200 टच कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है यू नेवर नो, लेकिन फंडामेंटली अगर मैं बताऊँ सिर्फ अर्निंग की बेसिस पर, तो मुझे तो इतना खास नहीं लगता कि यहाँ से ₹150 हो जाएगा, इससे ऊपर की मुझे इसके अंदर जान नहीं लग रही है। और इससे बेहतर ऑप्शन भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर आपको मिल जाती बहुत है इनके मौजूद है, बदले। फार्मास्यूटिकल में बहुत बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं इसके बदले, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो। फार्मास्यूटिकल की उस तरह अभी बारी आ नहीं रही, लेकिन जब आएगी तो फिर अब जो टॉप बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनको हम चलता देखते हैं। मुइस, बिल्कुल, नहीं मुझे ये एक भी और बीएफ बायो भी चलेगा, बारी आएगी तो बस बारी का वेट है। फार्मास्यूटिकल पूरा साइड पे ही हुआ हुआ है, तो है इसलिए चाहिए। बस। ट्रू। मुझे एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि फीपीलीपी का भी डेटा कल का भी हमारे पास आया था। अगर हम थोड़ी-सी बात करें कि फंड्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, वो किस तरफ उनकी ज़्यादा डायरेक्शन क्या है? और स्मार्ट मनी की अगर हम बात करते हैं, तो वो ज़्यादा हमें किस तरफ जाती नज़र? देखिए, पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग साइड पर था। इवन जी। पिछला पूरा साल ही फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो शेयर्स सेल किए हैं, माल सेल किया है मार्केट के अंदर। लेकिन अब पिछले 1 महीने से हम बाइंग देख रहे हैं। देखिए, फंड्स डेली बाइंग कर रहे होते हैं। फंड्स हो गया, प्रोप्राइटी हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, सब ब्रोकर प्रोप्राइटी, सब मार्केट के अंदर डेली इनकी बाइंग सेलिंग चल रही होती है। जो मेन होता है वो इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस भी कंटिन्यूअसली बाय कर रहा है स्लो। और जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर मैंने उनकी बहुत ज़्यादा बाइंग देखी है। एक दिन $8 मिलियन की बाइंग हो रही है, एक दिन $6 मिलियन की, और अच्छी खासी बाइंग, तकरीबन $30-40 मिलियन की बाइंग कर ली है टोटल फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। और जो मेनली बाइंग उनकी हो रही है वो अदर सेक्टर के अंदर हो रही है। और अदर हुँ। सेक्टर के अंदर जो मुझे लग रहा है, उसके अंदर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बाइंग हो रही है मेजरली उनकी, जो कंटिन्यूअसली हो रही थी। और दूसरा ऑटो सेक्टर के अंदर हमारे पास बाइंग हो रही है। और इनसाइड न्यूज़ भी आ रही है हमारे पास कि ब्लैक रॉक, पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक रॉक ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हो। ये कंफर्म नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, फॉरेन कॉर्पोरेट की बाइंग आ रही है, और मुझे लगता है कि रिफाइनरी के अंदर बाइंग आ रही है मेजरली, जिसके अंदर पीआरएल और अटक रिफाइनरी, यहाँ पर सिनर्जी होगा मेजरली। और जो ऑटो ठीक है। सेक्टर है उसके अंदर गंदारा ऑटोमोबाइल और गंदारा निसान इंडस्ट्रीज, ये 2 शेयर्स हैं जो आप नज़र में रख सकते हैं। इन दोनों के अंदर हमने कैपिटल गेन भी देखा है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, और रिफाइनरी हुँ। के अंदर भी हमने गेन देखा है। तो ये 2 सेक्टर्स आपने नज़र में रखने हैं लाज़मी। ठीक है। हमने सेक्टर्स भी बता दिए और उन सेक्टर्स के अंदर जो पिक्स थी, उनके बारे में भी हमने आप लोगों को जी। बता दिया। एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जा रही होती हैं और स्टॉकिफाई की जितनी सर्विसेज़ हैं ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, स्विंग या इन्वेस्टमेंट दोनों करनी हो, या आपको मार्केट एनालिसिस या लाइव ज़ूम सेशंस या रिसर्च चाहिए हो काम करने के लिए, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तमाम सर्विसेज़ स्टॉकिफाई की ऑल इन वन पैकेज जो है, जिसको हम एलीट क्लब भी कहते हैं, वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है 0336244466 और एनुअली साल की सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप करके तमाम तफसीलात आप ले सकते हैं। वही मैं स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा अगले 2 दिनों के लिए। आपने कहा कि एक्सपेक्टेड है मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, तो
थर्सडे को लेके और फ्राइडे को लेके क्या प्रॉफिट टेकिंग होगी या स्लोली बाइंग ही रहेगी थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन, इस बारे में? देखिए, अगर जंगी सूरत-हाल कंटिन्यू रहती है तो फ्राइडे वाले दिन मोस्टली हमने देखा है कि सेलिंग ही आती है, क्योंकि लोग शेयर्स लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि 2 दिन जी, होते हैं और उसके अंदर कोई भी ट्वीट आ जाता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है 2 दिन के अंदर, तो कोई करेक्ट। रिस्क लेता नहीं है इतना। जो इन्वेस्टर होगा वो ले लेके जाएगा स्लो-स्लो, अगर मार्केट में जुमे वाले दिन हमें नीचे माल मिला, वरना जो ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, वो सारा माल सेल करके ही जाएँगे, क्योंकि वो बेनिफिट होगा उनको अगर मार्केट नीचे खुलती है मंडे वाले दिन तो। कल की स्ट्रैटेजी हमारे पास ये है, मुझे लगता है कल मार्केट पॉजिटिव साइड पर ओपन हो सकती है। अगर हुँ, ऑयल ज़्यादा नहीं बढ़ता, 87 या 85 के अराउंड भी आ जाता है अगर ऑयल, तो पॉजिटिव मार्केट को जी, हम देख सकते हैं और मार्केट 1000-1500 पॉइंट पॉजिटिव जाएगी। जिन लोगों ने आज शेयर्स बाय किए हैं, उनके पास कल और फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी अच्छी होगी। 176, 177 के पास मार्केट जा सकती है इन 2 दिनों के अंदर, तो वहाँ पर हुँ, हमने सेलिंग करनी है और फ्राइडे को अगर नीचे शेयर मिले तो नहीं लेना। मंडे वाले दिन देख के कि मार्केट की क्या पोज़ीशन है, ऑयल की क्या पोज़ीशन है, न्यूज़ क्या चल रही है, ट्वीट क्या है, उसके बाद हम बाइंग या सेलिंग जो भी अपॉर्च्युनिटी होगी वो बता देंगे। लेकिन फॉर नाउ आपने आज स्लो बाइंग करनी थी और अगर कल मार्केट नेगेटिव खुलती है सपोज़, तो वहाँ पे बाइंग करेंगे और अगर कल पॉजिटिव खुलती है तो जो आज शेयर्स लेके गए, वो हमने कल के दिन सुबह सेल करने हैं। और ऐसी कोई खास इम्पैक्टफुल कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ भी नहीं रही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेके, कल की बिल्कुल। सेशन से लेके आज तक अगर हम देखते हैं कोई ऐसी कोई नेगेटिव डेवलपमेंट्स है नहीं। और इसी के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में रोजनामा की, जो कि कल होगी। और आप लोगों से एक और गुजारिश होगी, आप लोग ये तो बताते हैं कि आपको एपिसोड कैसी लगी और जो स्ट्रैटेजी हम बताते हैं आप उसको फॉलो भी करते हैं। इंस्टेंट आप लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर करें, आप एक स्टॉक और उसके बारे में कितनी इन डेप्थ जानना चाहते हैं उस बारे में बताइएगा, तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट के साथ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मोइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।